अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंसर्ट ग्लिफ और इंसर्ट कैरेक्टर कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले बात कर चुके थे कि ग्लिफ में और कैरेक्टर में क्या फ़र्क है। मैंने आपको, अगर आप पीछे की वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर में और ग्लिफ में फ़र्क क्या है। लेकिन अब हम जब फॉन्ट बनाएंगे तो हम कैसे कैरेक्टर्स ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे को नया फॉन्ट खोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, ये जो आइकॉन है न्यू फॉन्ट का, इसके ऊपर हम अपने फॉन्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं इस फॉन्ट का नाम लिख रहा हूँ। मेरे फॉन्ट का नाम, ये मेरा नाम है बेसिकली। मैं अपने ही नाम पे फॉन्ट बना रहा हूँ। मैं जिस फाउंड्री से फॉन्ट बनाता हूँ वो है इंडस टाइप। ठीक है, ये इंडस टाइप मेरी फाउंड्री है और मैं इस फॉन्ट का नाम रख रहा हूँ अल दरवेश। ठीक है, ये मैं इस फॉन्ट का नाम रख रहा हूँ और ये रेगुलर फॉन्ट है और ट्रू टाइप फॉन्ट है और ये इंक्लूड आउटलाइंस। ये जितनी भी सेटिंग्स हैं वो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा ओके। अच्छा, जब भी मैं कोई भी फॉन्ट बनाता हूँ तो इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ये कहलाते हैं लैटिन कैरेक्टर्स। ठीक है जी, ये लैटिन कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो अब मैं आपको, जैसे मैंने पहले ये कहा था कि जैसे हम फॉन्ट यूज़ करेंगे तो हम उसके फंक्शंस की भी बात करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि जिस कैरेक्टर के ऊपर मेरा हाईलाइट किया होगा तो वो साइड में ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ आपको बताएगा कि उस कैरेक्टर का नाम क्या है, उसके कोड पॉइंट्स क्या हैं और इसका ओटी क्लास क्या है। एलएसबी और आरएसबी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कहते हैं लेफ्ट साइड बेयरिंग्स एंड राइट साइड बेयरिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई टैग नहीं है, ये नोट्स का कॉलम है। ठीक है, और इसकी पोजीशन जब हम इसके ऊपर कैरेक्टर रखेंगे, ये हो गया ग्लिफ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। ठीक है जी, अब क्योंकि हमारा ये इंग्लिश का फॉन्ट है, ठीक है, तो हमारे को अंग्रेजी के कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। हम इसके अंदर डालेंगे अरबिक कैरेक्टर्स। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट के मेन्यू के ऊपर थोड़ी सी नज़र देखें तो ये देखते हैं कि हमारे इस फॉन्ट के अंदर 235 ग्लिफ्स हैं। 235 ग्लिफ्स, इसका मतलब ये है कि ये जो एक खाना है ये एक्चुअली ग्लिफ कहलाता है। और अगर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और आखिरी तक सिलेक्ट करूँ तो ये हमारे काउंटिंग जो भी बनाता है वो 235 मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इस फॉन्ट के अंदर सो फार 235 ग्लिफ्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें से खाली कितने हैं, वो हैं 135। ठीक है, इनकम्प्लीट 134, सिंपल और कंपोजिट मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। अनमैप्ड 1 है, मल्टी मैप 4 हैं और कलर कैरेक्टर कोई नहीं है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स हैं डेस्कटॉप और वेब। ये इसलिए होते हैं कि कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो वेब के फॉन्ट्स कहलाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर्स डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे प्रिंटिंग के लिए अगर कोई फॉन्ट हो, बुक डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो डेस्कटॉप के ऊपर चलेगा। लेकिन अगर कोई फॉन्ट एक अखबार के लिए है जो ऑनलाइन अखबार है, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में या अमेरिका में कोई या किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में अगर कोई अखबार है वो ऑनलाइन है, जैसे हमारे मुल्क द न्यूयॉर्क टाइम्स है या लॉस एंजलिस टाइम्स है या वाशिंगटन पोस्ट है या द डॉन है या इंडियन के कोई होंगे वेबसाइट्स जो अपने वेब के लिए फ़ॉन्ट बनाते हैं, वो सिर्फ वेब पर ही चलते हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो इसी तरह ये कहने का मतलब इसका ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं 235, दे विल बोथ वर्क फॉर डेस्कटॉप एंड वेब। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर टैग्स हमारा कोई नहीं है। ओटी क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब इनको अगर मिनिमाइज कर लें सबको और आप देखें कि हमारे पास सिर्फ जो स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है वो लैटिन नज़र आता है। स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस।
ठीक है। अब हमारा यूनिकोड जो चार्ट्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसने ऑटोमेटिकली बेसिक लैटिन, सप्लीमेंट, एक्सटेंडेड ए और ये दूसरे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर सिंबल्स, ये अपनी तरफ से फॉन्ट क्रिएटर ने ऐड कर दिए हैं। हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ग्लिफ्स में आएंगे। ये जो पहले दो होते हैं, नोट डी ई एफ का कैरेक्टर और स्पेस का कैरेक्टर, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब हम ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक किया और आखिर में आकर शिफ्ट क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दिया तो सारे सिलेक्ट हो गए। और इसके बाद हम इन कैरेक्टर्स को एडिट में आके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपने कैरेक्टर ऐड करने हैं।